पण तुम्हाला का भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है। मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार, जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है, और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचं अल्टिमेटम आणि त्यानंतर 1 तारखेची सभा MIMची, कसं बघता या सगळ्याकडे आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया? देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरी अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार, पुलिस, प्रशासन जो है, वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे। जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती से ना करें तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। तुम्ही एक पत्रक काढलेलं होतं, राज ठाकरेंच्या बाबत एक पत्रक तुम्ही काढलेलं होतं। हिंदुत्वाचा मुद्दा ते उचलतायत ह्या सभेत। देखिए, मेरा यही कहना है कि ये मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामले हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है, और तीसरी तरफ ये मनसे है। अब ये तीनों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा मानने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन सी जमात है। तो ये तीनों के अंदर आपस में कंपटीशन है, और जब मैदान के अंदर उतरे हैं तो इन्हें एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे। और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है, कि उनके मस्जिद को कभी टारगेट करो, मुसलमानों को कभी टारगेट करो। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं, तो अब लोग ना बहकावे में आएंगे, ना किसी तरह के कोई भड़काव उसके अंदर आने वाले हैं। लोग समझ गए हैं कि नुकसान अगर किसी का होता है तो गरीब का ही होता है। तो अब मुद्दे अपने अपने पॉलिटिकल इसके हिसाब से जिसको जो जैसा उठाना है उठाएंगे। औरंगाबादमध्ये मुझे, मैं औरंगाबाद के खासदार की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे 1% भी कोई चिंता नहीं है, और मैं औरंगाबाद की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डर है, कोई आपको ऐसा चिंता व्यक्त हो रही है आपको, तो बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर, अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाए करके। तो कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता कुछ दुकानदारों को ज़रूर है, कुछ कारोबारी करने वालों को ज़रूर है, कि जिनको ऐसा लगता है कि साहब 3 साल के बाद है तो मेरा धंधा अब पनप रहा है। और रमज़ान के आखिरी के जो दिन होते हैं, 3-4 दिन जो होते हैं, उसी वक्त के अंदर है तो पूरा कारोबार है तो बढ़ता है, लोग आखिरी वक्त में ही ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वो चिंता सता रही है। लेकिन उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब को हम आगे इसी तरह से लेकर पत्र काढलेलं होतं तुम्ही, जाऊन देणार आहात का? हेच माध्यमांच्या माध्यमातून निमंत्रण असेल तुमचं? इफ्तारचं निमंत्रण जे तुम्ही राज ठाकरेंनी दिले की तुम्ही या आमच्यासोबत बसा, इफ्तार करू म्हणून, तर ते निमंत्रण तुम्ही भेटून देणार आहात त्यांना कुठल्या? देखिए, मैं आपके ज़रिए उनको कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मज़हब भी ये कहता है, हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान है। अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें, है? लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब वातावरण कोण बिघडवतोय? मग हे वातावरण असं की कोणाला भीती वाटतंय, कोणाला काही वाटतंय, पोलीस इतका फौजफाटा लावतोय, हे वातावरण बिघडत कसं चाललंय मग इतकं? आणि काय कुठलं म्हणजे काही तर असेल ना, पुलिस ही अच्छी तरह से बता सकती है कि उनके पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स है क्या? तुम्हाला काही आहे कळतंय? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस कमिश्नर को सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए आया था कि हाँ, आपको हमारी अगर किसी ज़रूरत है तो हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं, ज्यामध्ये तुम्ही असं म्हटलेलं होतं, इफ्तारचं निमंत्रण देताय, पण मनसेच्या नव्या अजेंड्यामुळं महाराष्ट्रभरातील मुस्लिम मनसैनिक ते मनसेला सोडून गेलेले आहेत। आता तुमच्या इफ्तारचा स्वीकार करतील का, निमंत्रणाचा स्वीकार करतील का? देखिए, मैं एज अ खासदार मैं कई
कई जगह पे है तो दिवाली के मुबारकबाद देने के लिए जाता हूँ, दिवाली के फराड़ खाने के लिए जाता हूँ। तो मेरी भी ये वो है कि आप भी आइए करके। मैं तो अब एक लेटर है तो हमारे जितने भी शिवसेना के, मनसे के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये भी लिख कर दावत दे रहा हूँ कि ईदगाह के अंदर जब नमाज हो जाती है तो सभी लोग आते हैं, आप लोग नज़र नहीं आते हैं। मैं आपको इस बार दावत दे रहा हूं कि ईदगाह की नमाज के बाद जब सभी लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं तो आप लोग भी आइए वहां पर, हम आपका इस्तकबाल करेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं आणि ज्यामध्ये सगळ्यांना आव्हान केलं होतं की MIMच्या विरोधात तुम्ही बोलू नका, आणि आता या ठिकाणी तुमची एवढे तुम्ही शांत का होते आणि आता काय भूमिका? मेरा देखिए, मेरा यही था कि मैंने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था। मैंने किसी चैनल ने ये चलाया था कि मतलब ओवैसी साहब ने, ऐसा कोई ओवैसी साहब का उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम आखिर में, मेरी और आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। तो मैंने अपने तौर के ऊपर ये डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी इस ताल्लुक से है तो कोई बात नहीं करना चाहिए करके, और उसका पालन हुआ। बरं, हे औरंगाबाद ही प्रयोगशाळा आहे का? कारण की काही दिवसानंतर आता उद्धव ठाकरेंची देखील सभा होणार आहे, हिंदुत्वासाठी ही प्रयोगशाळा झाली आहे? देखिए साहब, पहले भी ये होता रहा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडा के हिसाब से मैदान के अंदर उतरती है। अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई और आएगा, उनको भी हम दावत देंगे, आइए साहब बैठें करके उसमें। लेकिन ये है कि सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब ने किस तरह से इस शहर के अंदर जो एक भाईचारगी का माहौल है, एकता का जो माहौल है, उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सियासत राजकारणासाठी औरंगाबाद हे सेंटर होतंय का, तसा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? कारण प्रत्येक पक्ष औरंगाबाद इथून सुरुवात करतो आहे आणि आता सुद्धा असं सांगितलं जातं की शिवसेना ज्यावेळेस 20-30 वर्षापूर्वी सुरू केली होती तिथं मनसे सुरू करत आहे हिंदुत्व मोठं करण्यासाठी। देखिए, अब किस किस की क्या क्या सोच है इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि औरंगाबाद को अगर सब जने अगर टारगेट कर रहे हैं तो औरंगाबाद में आने से पहले औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब और औरंगाबाद का जो माहौल है उसके बारे में भी सभा कधी मनसे झाला, आता MIMची पण सभा असेल एखादी? देखिए साहब, जब भी हमारी सभा रहेगी हम कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर हम कभी भी है तो उंगली नहीं उठाएंगे, उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस का हम बता सकते हैं, हम शिवसेना के ख़िलाफ़ है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम धर्म के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते हैं। ये आपको हम ओपन चैलेंज करके बता रहे हैं कि हमने कभी भी हमारी सभाओं के अंदर हम किसी जात और धर्म के ऊपर हमने ये नहीं कहा है। इसके अंदर हम हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो पॉलिटिकल जो इंडिफरेंस इतने सालों के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है, हमने उसको हाईलाइट किया है और उसके अंदर कोई गुनाह नहीं किया है हमने। दोन भावांच्या आवाज कमी करण्यासंदर्भात काही मुस्लिम संघटना आणि मुस्लिम धर्मगुरूंनी सुद्धा सकारात्मकता दर्शवलेली आहे, त्याबद्दल काय वाटतं तुम्हाला? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर समझ लीजिएगा कोई अगर आगे आ रहा है तो बिल्कुल इसको वेलकम करना चाहिए, और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट का पालन होना चाहिए, लेकिन वो जजमेंट का पालन करने के लिए जो एजेंसीज़ है वो एजेंसीज़ ने आगे आना चाहिए, वरना कल के दिन ये होगा साहब कि अब मैं तय करूँगा कि क्या होने वाला है करके। अगर यही सब अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर के ऊपर अगर ये तय करने लगे तो इसका कोई अंत नहीं रहेगा। हमारा अगर विश्वास पुलिस के ऊपर नहीं है, आप जब ये करते हैं तो एक मैसेज देते हैं कि मुझे यहाँ की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम ये मैटर अच्छे तरीके से मध्ये एक आठ लावलेली आहे की आवाजाची आठ घातलेली पोलिसांनी 55 डेसिबलची निवासी याच्यामध्ये, आणि भोंगे काढण्याचा विषय डेसिबलवरच आहे। आता जवळपास 1 लाखाचा दावा ते करतात, 55 डेसिबलमध्ये ते लोकांना त्यांचं भाषण ऐकू जाईल का, त्या आवाजाची मर्यादा पाळली जाईल का? देखिए, अब जो भी है उसमें पुलिस ने अपना रोल अदा कर दिया है कि साहब ये कंडीशंस हम आपको दे रहे हैं करके, और ये कंडीशंस की हमको भी बहुत आदत हो चुकी है कि जब भी हमारी सभा होती है तो हमको भी बहुत सारे कंडीशंस दिए जाते हैं करके उसमें। अब वो सभा होगी उसके अंदर हम सिर्फ लोग जितने भी आ रहे हैं उनसे यही कहेंगे। आवाज नहीं पड़ा, क्या होता है? आवाज कितनी होता है? ये देखिए, ये पुलिस के ऊपर है कि जिसने है तो ये कंडीशन इम्पोज किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो करेगा। खूब खूब धन्यवाद। एक शेवटचा प्रश्न आहे, दोन भावांच्या मध्ये भरडलं कोण जात आहे? दोघंही हिंदुत्वासाठी श्रेष्ठ कोण हे सांगितलं जातं? आप सवाल ही गलत कर रहे हैं, दो नहीं है इसमें। इस मैदान के अंदर 3 खिलाड़ी है,
एक भारतीय जनता पार्टी है, एक मनसे है और एक शिवसेना है। ये इनकी आपस के अंदर ये जो चल रहा है कि साहब सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, सबसे बड़ा हिंदुओं की रक्षा करने वाला मैं हूँ, तो ये वो लड़ाई के अंदर इनको एक पंचिंग बैग चाहिए, इनको एक कोई तो भी एक मोहरा चाहिए जिसके साथ खेल सके, जिसको बोल कर है तो हम बड़ा बन सके है करके। तो कभी मस्जिदें उठा लो, कभी शहर का नाम के ऊपर निकाल लो, कभी जात धर्म निकाल लो, और यही करते करते आम्हाला असं वाटलं होतं पण की राज ठाकरेंच्या असते पंचिंग बॅगला सहन करण्याची सुद्धा मर्यादा असते. तुम्ही किती दिवस सहन करणार? नहीं हम सहन करेंगे साहब. देखिए, अगर शांति बनाए रखने के लिए अगर हमारे को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो हम कर सकते हैं. बयान देने के लिए तो क्या है, मैं भी बयान दे सकता हूँ साहब, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं करके. तो हम बयान दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है वो हमारा शहर है. धन्यवाद. चालेल, धन्यवाद.